तो ऑफिस से टाइम पर निकलिएगा आप तो लेट हो जाएगा। अगर कोई हॉस्पिटल जाना हो तो मरीज जो है रास्ते में खत्म हो जाएगा तब हॉस्पिटल पहुंचिए। और गिरे थे, हाथ जो है यहाँ पर जो नुचा गया हुआ है, टूट गया था। एक आदमी मेरा दोस्त का टूट गया यहाँ पर। बचपन से यही हाल देख रहे हैं, इससे बुरा था और अब तो और बुरा हो गया अभी। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी शहर में और ये मधुबनी शहर का 13 नंबर गुमटी है। हम आपको बताएं कि ये जो 13 नंबर गुमटी है, यहाँ पर लगभग पूरे दिन में कम से कम 25 दफ़ा ट्रेन गुजरती है और इसकी वजह से 5 से लेकर के 15 मिनट तक यहाँ पर ये गुमटी बंद रहता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लगता है। हम आपको बताएं कि यहाँ से पास में ही रांटी चौक है और इधर आदर्श नगर कॉलोनी है। वक्त ऐसा भी आता है कि कभी कभी जब जाम लगता है, जब ट्रैफिक जाम लग जाता है तो यहाँ पर कम से कम आसपास के 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और फंस जाती है, जिसकी वजह से वक्त पर पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता है। वजह साफ है क्योंकि यहाँ पर अभी तक ओवरब्रिज नहीं बनाया गया है। आखिर कब ओवरब्रिज बनाया जाएगा, इसको लेकर के कब नेता लोगों की आंखें खुलेगी, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। हम आपको बताएं कि विगत कुछ महीने पहले जो यहाँ के मंत्री रहे हैं और जो झंझारपुर के मंत्री हैं, उन्होंने रेलवे मंत्रालय से बातचीत की थी और रेलवे मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत कर ये नोटिस दिया था, उन्हें ये एप्लीकेशन दिया था कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बनाया गया। और जो दूसरा गुमटी यहाँ पे बाएं तरफ में हम दिखा पा रहे हैं आपको, जो अभी स्क्रीन पे शायद नहीं दिख सके, वहाँ पर ब्रिज बनाया गया। हालांकि ज़रूरत ये थी कि सबसे पहले ब्रिज यहाँ बननी चाहिए थी क्योंकि ये एक ऐसा रूट है जो मधुबनी जिला को अलग अलग हिस्से से जोड़ता है। हम आपको बताएं कि यही वो सड़क है जहाँ से झंझारपुर के लिए भी रोड ये गुजरती है और यहाँ से लोग जाते हैं। अगर इस तरह से यहाँ पर काम नहीं हो पाता है, ओवरब्रिज नहीं बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा सकता है कि मधुबनी जिला के वो लोग जो यहाँ पर आकर फंस जाते हैं और किसी वजह से अपना जान जोखिम में डाल देते हैं। हो सकता है किसी भी इंसान को अगर हॉस्पिटल जाना हो और वो यहाँ फंस जाए और इसकी वजह से अगर उसकी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की प्रशासन है, यहाँ की सरकार है और यहाँ जो रेलवे मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं या जिला में जो जो जिला के लोग मंत्रालय पद पे बैठे हुए हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो जाम लगती है उसके वजह से उन लोगों को क्या कुछ परेशानी होती है। मेरा नाम रतिनाथ झा हुआ। मधुबनी जिला में आप देखे होंगे कि इससे पीछे जो है वहाँ पे पुल बना गया है, लेकिन यहाँ पे उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तो यहाँ पे नहीं बना करके उधर बनाया गया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ रोज ट्रैफिक लगता है। इसमें तो ट्रैफिक लगता है, आज से नहीं बरसों से ट्रैफिक लगता है। जहाँ तक पिछले गुमटी की बात है, 12 नंबर गुमटी की, वो 12 नंबर गुमटी में पहले बना दिया गया जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल एक टोले को जोड़ने के लिए बात की गई, मंत्री अपने स्वार्थ के लिए बात को किए। जहाँ तक इस रूट की बात है, 13 नंबर गुमटी की, इस रूट में बहुत सारे स्कूल पढ़ते हैं। जैसे कृष्णा पब्लिक स्कूल हुआ जो मेन देख रहे हैं इस रूट में, वहाँ पर बच्चे इतने डिटेन हो जाते हैं कि समय पर स्कूल नहीं जा पाते, आ भी नहीं पाते, उसके माँ बाप इतने बेचैन रहते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं। एम्बुलेंस की जो बात है, बहुत सारे पेशेंट मर भी गए इसके कारण, क्योंकि इसका कोई उपाय भी नहीं है। लगातार मंत्री को आकृष्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं भगवान मालिक कब इस बात को होगा। लोग आप किस मंत्री को दोषी दे रहे हैं? जो इस मंत्रालय से संबंधित है, रेल मंत्री, उससे पहले जो विधायक हैं या एमपी हैं यहाँ के, वह ध्यान आकृष्ट नहीं करते इसकी। उनके पीछे क्या मंशा है वो मैं नहीं जानता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नूर है। यहाँ पे जो जाम लगता है वो कितने घंटों तक लगे रहता है, कितने मिनट तक लगे रहता है? आधा घंटा या पौन घंटा लगता है जाम यहाँ पे। यहाँ पे पीछे हमने देखा है कि वो रोड भी टूटी हुई है, तो वहाँ पे भी मतलब आए दिन होता होगा एक्सीडेंट? हाँ, बहुत होते हैं एक्सीडेंट यहाँ पर। जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है यहाँ पे, काफ़ी मरीज को दिक्कत होता है और क्या बोलते हैं, मतलब किसी की जान भी जा सकती है। इतना जाम लगता है वहाँ से, मतलब 1 घंटा 1 किलोमीटर दूर जाम लग जाता है। बहुत दिक्कत पड़ता है इधर। आपको क्या लगता है यहाँ पे पुल बनने की आवश्यकता है या नहीं है? जरूर है,
यहाँ पे बनना चाहिए। जाने खोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? तनवीर आलम। आप यहाँ पे किस मकसद से गुजर रहे थे? आप तो लग रहा है कि जॉब से रिलेटेड आप काम से रोज आते जाते हैं। और यहाँ से गुजरना मतलब पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि अभी जॉब लगा है तभी, पहले बचपन से यही हाल देख रहे हैं, इससे बुरा था और अब तो और बुरा हो गया। अभी आप देख रहे हैं जब गुजरते हैं तो बाइक का नीचे जो है ये टकरा जाता है और कई बार तो फुटी हो गया, 2-3 बार ठीक करवा चुके हैं और बहुत बुरा हाल है। कई बार गिरे थे, हाथ जो है यहाँ पर जो नुचा गया हुआ है, टूट गया था, एक आदमी मेरा दोस्त का टूट गया यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल से है, बहुत जमाने से है और बहुत बुरा हाल है। और जाम का पूछिएगा तो ऐसा है कि अभी जो है सो गिरेगा फाटक, अभी देखिए कि ये गिरता है तो पीछे जो है उधर 1 किलोमीटर लग जाता है, इधर जो है तो 1 किलोमीटर लग जाता है, मतलब 2 घंटा इसमें लग ही जाता है जाम में। तो ऑफिस से टाइम पर निकलिएगा आप तो लेट हो जाएगा, अगर कोई हॉस्पिटल जाना हो तो मरीज जो है रास्ते में ख़त्म हो जाएगा तब हॉस्पिटल पहुँचिएगा। बहुत बुरा स्थिति है, रोजाना यही देखा जाता है। हाँ अक्सर तो यही देखते हैं, जब आते हैं हम लोग तो यही हाल रहता है। क्या नाम हुआ आपका? अभी कितने देर से जाम लगा हुआ था? ये समस्या जो है कितने दिनों से या कितने सालों से ऐसी, यहाँ पे पुल बनना चाहिए। तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, समस्या तो बचपन से ऐसे ही है। जो रोज जरूरी था वहाँ बना नहीं है, जहाँ नहीं जरूरी था पहले वहाँ बना। तो ऐसी समस्या रोज होती है यहाँ पे, रोज ऐसी हमेशा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय राम हुआ। यहाँ पे जो रोज ट्रैफिक लगता है, तो ये इतनी बड़ी गुमटी है, यहाँ से बहुत सारी बसेस गुजरती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, मेन मधुबनी गुजरती है, तो यहाँ पे जाम लगने की समस्या, एक्सीडेंट आए दिन होते रहती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जिला से चारों दिशा से लोग आते हैं और ये मधुबनी शहर का मुख्य मार्ग है और तो यहाँ तो भीड़ होती है। यहाँ सबसे ज़रूरी ये है कि रेलवे ट्रैफिक का जो है सबसे ओवरब्रिज बनना जरूरी है, इसीलिए समस्या होता है। चारों दिशा से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी जो लगती है तो भीड़ हो जाती है, तो इसमें तो जन समस्या होगा ही जब तक, क्योंकि सरकार भी इस पर, हमारे सांसद जी जो है झंझारपुर का कई बार पार्लियामेंट में सवाल किए हैं और ये वहाँ से आप सरकार भी इस पर सोच रही है और कुछ दिनों के बाद में लगता है हम लोग को आशा है कि जो ओवरब्रिज बन जाएगा, लेकिन अभी तो कठिनाई है, जितना दिन हो सके कठिनाई चले, लेकिन आगे के कार्य सरकार इस पर चला रही है। यानी ब्रिज बनने की आवश्यकता है, यहाँ 100% बनना जरूरी है क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, कल क्या होगा कौन जानता है, इसलिए यहाँ ओवरब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। और इस बार हमारे जो सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, वो बार बार इस चीज़ का मुद्दा रखते हैं वहाँ लोकसभा में। अभी हम नहीं बोल सकते हैं, मुद्दा ही रखने से थोड़ी ना हो अभी जाता तो सरकार का नीति है, वो सरकार वो अपनी जब इनका अति होगा, लेकिन बनेगा ही, आज बने कल बने, लेकिन बने। क्या नाम हुआ बाबा? जद्दू मंडल। यहीं रहते हैं आप? जी यही रहते हैं। तो रोजाना आप देखते होंगे कि यहाँ किस तरीके से जाम लगता है, एक्सीडेंट लगता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाम लगता है, आदमी टपने पर दिक्कत होता है। यहाँ कितने गाड़ी पलटी हो जाता है, रास्ता टूटा हुआ है, उसका कोई परवाह नहीं है, आदमी खतरा होता है, हमेशा झंझट यहाँ पर होते ही रहता है। रोजाना होता है, मतलब रोज होता है ऐसे? जी रोज ही काम है यहाँ का, कोई काम कर दबाने वाला है नहीं यहाँ। सरकार अंधा कानून कहता है, तो अंधा कानून है या कोई देखभाल नहीं करने वाला है। कहाँ कौन मरीज मर गया, कहाँ कोई रास्ता में ठुकर लग गया, कोई को किसी की परवाह नहीं है। किसको दोषी मानते हैं आप लोग? हाँ? इस बात के लिए आप लोग किसको दोषी मानते हैं? दोषी सरकार को मानते हैं, ठीक है, सरकार ही न करवाएगा, जो करवाएगा पब्लिक तो यहाँ का नहीं करवाएगा, जो सरकार का काम है सरकार करवाएगा। यहाँ सब्जी दिक्कत है, हर चीज का दिक्कत है, मजदूर का सोई भी दिक्कत है, यहाँ पर रहने वाले का भी दिक्कत है, न रास्ता न पेरा, जाने का नहीं ठिकाना है, किस जगह से जाएगा किधर से आएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ ऊपर ब्रिज बनना चाहिए, उसकी आवश्यकता है? ब्रिज तो सबसे पहले बनना है यहाँ पर ब्रिज नहीं बनने के कारण इतना खतरा हो रहा है। आदमी सबसे नीचे से जाएगा, गाड़ी ऊपर से जाएगा, वहाँ खतरा तो नहीं होगा। सही बात। रोड बनता नहीं है, वो आदमी जाएगा डेली को डेली, यहाँ खतरा होता है, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, कभी आदमी एक्सीडेंट होता है, कभी ये टेम्पू है पलटी खा जाता है, यहाँ पर पसीना जो रहता है सब उलट जा करके उसका निकाल के बाहर कर देता है, अभी से क्या करें। सही बात है आपका।
तो जैसा कि आपने देखा कि मधुबनी की जनता किस हद तक परेशान है। ये जो रेलवे स्टेशन का यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहीं पर ट्रैक गुजरती है और ये 13 नंबर गुमटी है और लोग इस वजह से परेशान है कि यहाँ पर रोज़ 10 से 15 दफ़ा रोज़ यहाँ पर जाम लगता है और इसकी वजह से होता ये है कि जो लोग यहाँ से आते और गुजरते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। अगर रोड जाम लग जाता है तो बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है और न सिर्फ परेशानी, ये कहिए कि स्कूल जाने में भी देरी हो जाती है। हम आपको बताएं कि ये वो ब्रेकर है और यहाँ सामने में आप देख सकते हैं कि फाटक लगा हुआ है। इस ब्रेकर के पास से जब भी गाड़ी गुजरती है तो एक दफ़ा जो ड्राइवर गाड़ी निकाल के यहाँ से जाता है वो पीछे पलट के ये ज़रूर देखता है कि कहीं उसके गाड़ी का कोई पार्ट टूट करके नीचे तो नहीं गिर गया है। सोचने वाली बात यह है कि पथ निर्माण विभाग का कौन ऐसा इंजीनियर होगा जिसने इसको बनाया होगा और क्या सोच करके बनाया होगा और किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया होगा कि ऐसा लगता है मानो रोड के ऊपर एक पिलर को लगा दिया गया है, जबकि कहीं भी इस तरह से पिलर बनाने का सिस्टम है ही नहीं। हो सकता है कि किसी नियत के साथ ये बनाया गया हो कि भैया यहाँ पे एक्सीडेंट हो और उसके बाद आसपास में जो अस्पताल हो वहाँ पर काम, जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उनका काम भी इसी से काम चल जाए। ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पिलर है वो गिर रहा है और आप देख सकते हैं गाड़ी जब भी यहाँ से गुजरती है उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है वो इससे लगता है और उसकी वजह से उनके गाड़ी में अच्छा खासा नुकसान उनका हो जाता है। अभी सामने से एक गाड़ी गुजर रहा है, उसको भी देखिए किस हद तक यहाँ पे हालात बने हुए हैं। कोई भी गाड़ी जब यहाँ से निकलती है तो एक दफ़ा उसका कोई ना कोई पार्ट ज़रूर नीचे इससे टकराता है और उसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। लोगों ने ऑफ कैमरा हमें यही बताया था कि किस तरह से रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई मयूरी जो गाड़ी होती है, ई रिक्शा होती है, वो यहाँ पे पलट जाती है और जिसकी वजह से लोगों के जान और माल दोनों का नुकसान होता है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द कम से कम ये जो व्यवस्था बना हुआ है, कम से कम ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको सही करवाया जाए, ताकि अगर इस ब्रेकर को सही नहीं करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी का एक्सीडेंट है वो होता ही रहेगा और लोगों को नुकसान पहुँचती रहेगी। बात रही ओवरब्रिज की, तो ओवरब्रिज बनाने के लिए कम से कम पहले प्लानिंग बनाया जाए, उसके बाद जा करके एक एस्टिमेशन तैयार किया जाए, तब जा करके सरकार पास वास करवा करके यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनवाए। हालांकि देखा यही जा रहा है कि मधुबनी में तमाम जो जगह है वहाँ पर सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए पत्रकार पहुँच तो रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि आज चौथे स्तंभ को सुनता कौन है और उसको जानता कौन है और उसको पहचानता कौन है। अगर लोगों की समस्या को अगर कोई पत्रकार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उस कोशिशों को सिर्फ सुना जा रहा है और सुन करके एक गहरी नींद में नेताजी लोग सो जा रहे हैं। अगर इसी तरह सोए रहेंगे तो हो सकता है कि कल को फिर कोई एक बड़ी दुर्घटना हो और किसी का परिवार अपने के खोने के लिए रोता रहे और अपने के खोने पर गम के आंसू बहाता रहे और सरकार यूं ही सोती रहे। इसलिए मधुबनी प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो यहाँ के मंत्री हैं उनको चाहिए कि आगे जा करके रेलवे मंत्रालय से बातचीत करें और जो रेल के मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत करके यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने का काम करें। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।